न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। इस शब्द का ये अर्थ है कि हमको ज्ञान से मतलब है, ये मतलब नहीं कि कौन दे रहा है। समझिए बात को। ये भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो आइजैक न्यूटन जी को माना जाता है। न्यूटन वही न्यूटन जो एक सेब को लेकर के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान दिया हम लोगों को, बताया कि क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की पहले परिभाषा जान लेते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऊर्जा, जो एनर्जी है, मैटर, द्रव्य कितना है, कैसे है, मापा कैसे जाएगा, सबका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और भौतिक विज्ञान के बिना मतलब रसायन विज्ञान एंड समस्त विज्ञान अधूरी लगती हैं, क्योंकि एक दूसरे का सामंजस्य बना होता है। समझते हैं पहले भौतिक विज्ञान के बारे में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट, इकाई, मात्रा, मापने की मात्रा। तो समझते हैं पहले। एक सवाल आया था अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस के एग्जाम में कि मीटरी और मीट्रिक में अंतर क्या है, और ऑप्शन में दिए गए थे CGS, MKS, FPS, जिसमें उन्हीं लोगों को पता है कि मीट्रिक क्या है। मीट्रिक CGS जो सेंटीमीटर में नापा जाता था उसे CGS कहा जाता है। ये फ्रेंच की मतलब मापने की प्रक्रिया थी। ब्रिटेन में जो नापते थे लोग वो फुट में नापते थे। उसके बाद भारत देश में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो आज से पहले भी MKS में नापा जाता था, मीटर किलो सेकेंड। कहने का मतलब है मीटर में और किलोग्राम में, सेकेंड में, मतलब टाइम को सेकेंड में नापा जाता था। फिर एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठाई गई, सब चीज़ का एक तोड़ होता है जिसका तोड़ निकाला गया SI जो होता है, ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम एक बनाया गया जिसके तौर पे 7 मूल मापने की इकाई मानी गई। आप दुनिया का कोई भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इन 7 मापने की इकाइयों से बाहर चला जाए। हालांकि जब इनका खंडन करते रहेंगे तो त्वरण, वेग, दूरी, बल, अदिश, विस्थापन सब आएगा, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो इन्हीं 7 के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। और भौतिक विज्ञान में इन्हीं 7 चीज़ों का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। देखिए कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खास करके ये बेसिक रूप से है, एकदम छोटे से छोटे बातों को इसमें बताया गया है। तो हमारी जो मूल राशियां हैं नापने की वो 7 हैं, और वो कौन कौन सी समझते हैं पहले। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यही 7 जो मापने की इकाई हैं, राशि हैं, जिनसे नापा जाता है। पहले समझते हैं अच्छे से। लंबाई, कोई अगर आपसे कह दे कि आपके घर से 1 किलोमीटर आगे अंकल का घर पड़ रहा है, तो क्या हुआ, लंबाई हुई, दूरी बीच की निकाली गई है। तो जो लंबाई निकाल रहे हैं कितने में निकाल रहे हैं, मीटर में। 1 किलोमीटर, कितने मीटर, 1 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो इकाई है वो मीटर में आती है, मीटर। और इसका जो बीमा है वो L है, L माने लंबा। सब चीज का एक ही तोड़ है। ये जो लंबाई है, लेंथ, इसका आगे चल करके बीमा बनेगा L। लेकिन अगर मात्रक की बात की जाए तो वो बनता है मीटर। देखिए जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि इतना लंबा है तो कितना लंबा है, अगर मीटर में है तो मीटर है, नहीं अगर मीटर में है तो फुट में आएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो मीटर से कर रहे हैं, लेंथ, लंबाई। दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, अगर आपको कुछ लेना है, 1 किलो भैया चावल दे दीजिए, 10 किलो चावल दे दीजिए, तो केजी, किलोग्राम में, किसमें नापा जाता है, किलोग्राम में। लेकिन द्रव्यमान जो होता है ये तौलने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है किलोग्राम में नापा जाता है। बात आती है समय की। अगर आपसे कोई पूछे भैया कि समय की इकाई क्या है, तो समय की इकाई है सेकंड। क्या है, सेकंड। अगर देखा जाए कि सेकंड से क्या बनता है, मिनट बनता है, मिनट से घंटा बनता है, और घंटे से पूरा दिन का कार्यक्रम चलता रहता है।
तो ये बराबर निरंतर चलता रहता है। तो सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है सेकेंड है। लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि इसके नीचे है नहीं, सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, लेकिन हम लोग जो मापने की जो प्रक्रिया रखते हैं वो सेकेंड के माध्यम से रखते हैं। लेकिन सेकेंड की जो बीमा है क्या है, टी है। टी माने टाइम। ये जितने शब्द लिखे हैं, एल लेंथ, एम मीटर, टी समय, सेकेंड से कहा जाता है टाइम, और आई से एम्पियर, के से केल्विन, सी से कैंडिला, ये सब इस वाले के अंग्रेजी में के पहले अक्षर का नाम है। लगभग 70% से ज़्यादा सत्य यही है कि ये जो अंग्रेजी में लंबाई को लेंथ कहा जाता है, लेंथ का पहला अक्षर यल आ गया। द्रव्यमान को मापा जाता है तो ये मतलब द्रव्यमान को मास में नापा जाता है तो मास का यम आ गया। समय को मापने के लिए टाइम का टी आ गया। और ये जो धारा है, धारा आप देखे होंगे कि बताया जाता है एम्पियर, और बच्चा धारा और एम्पियर में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ देख रहा है एम्पियर को ए से नापा बताया गया है, लेकिन आगे चल के एम्पियर आई से हो जाता है। तो उसका मेन मतलब मात्रक मूल्य ये बनता है कि एम्पियर जो है एम्पियर आई से होता है, इसीलिए धारा को आई में रखा गया है। और ये बीमा है, क्या है, बीमा है। और लेकिन ये इकाई है, जहाँ पर यम दिख जाए आप समझ लीजिए कि वो लंबाई की बात कर रहा है, मीटर की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। लेकिन वो भी फिजिक्स में, ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और यम दिख गया, मैंगो के साथ यम दिख गया तो आप कह रहे हो कि ये फिजिक्स में लंबाई है। गलत। देखिए, पहले समझा जाता है कि कौन सा वर्ड किस जगह पे आ रहा है। इतनी जब अपने अंदर की समझ हो जाती है तब हम समझ जाते हैं कि कौन सी बात कहाँ की गई। जैसे कि आप देखते हैं सेल, एक सेल होता है विद्युत वाला सेल, एक सेल होता है कोशिका होती है, एक सेल माने जेल होती है। सारे चैप्टर अलग अलग अपनी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो ये एल है तो ये लंबाई है, लेंथ है, लेकिन जो एम है ये मीटर है। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप ये 7 राशियाँ अच्छे से समझ गए होंगे कि लंबाई राशि होती है, मात्रक मीटर होता है, इकाई एम से रखा जाता है, बीमा यल होता है। फिर दूसरा नंबर द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और केजी से जाना जाता है, किलोग्राम। एम इसकी बीमा होती है। समय का जो मतलब मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अगर कोई पूछे कितना सेकंड तो सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर इसका जो इकाई होता है यस होता है, सेकंड यस। फिर लेकिन अगर बीमा पूछी जाए तो टी माने टाइम। फिर बात आती है धारा की। धारा, देखिए धारा उसको कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तार में, उसको ही धारा कहा जाता है। उसी के संबंधित से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। तो धारा को जाना जाता है एम्पियर के नाम से। किसके नाम से? एम्पियर से। कितने एम्पियर धारा, अगर आप एनसीबी लेने जा रहे हो तो बताएगा भैया आपको कितने एम्पियर वाली एनसीबी चाहिए। अगर आप तार लेने जा रहे हो कितने एम्पियर मतलब इससे बिजली गुजारोगे, तो ये एम्पियर धारा के अंतर्गत आता है। इसका जो इकाई होता है ए होता है। बाकी इसका अगर बीमा की बात की जाए तो आई आएगा। फिर हम समझते हैं तापमान। देखिए, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म हम कब करते हैं? मान लीजिए किसी लोहा का आकार बदलना है तो उसको क्या करते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि हल्का भी हथौड़ा मारेंगे और आकार बदल जाएगा। तो जब तापमान होता है, तापमान को मापने के लिए केल्विन में मापा जाता है, केल्विन में। हालांकि जब डॉक्टर लोग मापते हैं वो फ़ारेनहाइट डिग्री में मापते हैं, कहते नहीं कि 98 फ़ारेनहाइट डिग्री बुखार है। लेकिन हम लोग नापते हैं तो सेल्सियस में नापते हैं, भैया 38 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, 50 सेल्सियस। हालांकि ये बहुत ऊंची हुई पहुंची बात है, लेकिन केल्विन है जो तापमान को दर्शाता है कि कितना तापमान है। फिर समझते हैं ज्योत तीव्रता। ज्योत तीव्रता का मतलब होता है कि अगर इस रूम में अंधेरा हो और एक बल्ब जला दिया जाए तो कितनी ज्योति हुई है, तीव्रता कितनी बढ़ गई है, जिसे कैंडेला से नापा जाता है, जिसका जो इकाई मात्रक है CD है और बीमा जो है C है। लेकिन इसी ज्योत तीव्रता को बढ़ा करके 10 बल्ब बांध दिए जाए तो कितना ज्योत तीव्रता बढ़ जाएगा, तो उसी को मापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं पदार्थ की मात्रा। अब एक चीज समझिए, द्रव्यमान और पदार्थ में क्या अंतर है। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है कि जो लिक्विड होता है, द्रव्य। लेकिन पदार्थ, किसी भी पदार्थ को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। मोल का जो सवाल आएगा केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, ये सारे सवाल आएंगे केमिस्ट्री में पढ़ने को। केमिस्ट्री में
इसकी जो बीमा होती नहीं होती है। हम भौतिक विज्ञान में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा सदिश राशि, दूरी, अदिश राशि, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ऐसे बहुत से चैप्टर होंगे। बल, क्षेत्र, आयतन, सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। अभी आज तक हम क्या समझे हैं अभी तक कि हमको भौतिक विज्ञान में पढ़ना क्या है। तो ये रहा भौतिक विज्ञान का सबसे बेसिक रूप, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला सवाल क्या किए थे कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो है आइजैक न्यूटन। हालांकि भारत देश में भौतिक शास्त्री बहुत थे, लेकिन बात वही है कि अपनी घर की जो दाल होती है, अपने घर की जो मुर्गी होती है वो दाल के बराबर होती है। द ब्रिटिश फैमिली कंटेम्प्ट, कहने का मतलब यही होता है कि जब घर का सामान होता है वो बेकार होता है, लेकिन जब अगर वही चीज़ बाहर वाला ला के दे दे तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यही माना जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन जी को। और आज का सिलेबस इतना है। हम अगले सिलेबस में पढ़ाएंगे अदिश राशि, सदिश राशि, और उसके बाद दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद। बताइएगा कि आपको एक क्लास, इससे आपको क्या सीखने को मिला, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।